जय स्वामीनारायण. A very warm welcome to all of you once again. अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में किस तरह से ये डिजिटल कंसेप्ट जो है अभी मार्केट में प्रिवेल हो रहा है और किस तरह से ये कंसेप्ट काम कर रहा है, तो उसको हम आगे हमारे प्रेजेंटेशन में समझेंगे और किस तरह से इसका वर्किंग और एक प्रैक्टिकल वर्किंग जो हम फिजिकल वर्किंग बोलते हैं, इन दोनों का कनेक्टिविटी करके किस तरह से इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे. बेसिकली ये जो पूरा कंसेप्ट है वो एक विजन के ऊपर डिपेंडेंट है और वो जो विजन है उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको हम कवर करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से अभी जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग ये डीलिंग्स होते हैं. कौन से माध्यम है, मीडियम है जो यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर एड्स, हम लोग पेपर में ऐड देते हैं कि हमको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये इसको रेंट पे देना है. उसी तरह से कोई डेवलपर होता है तो कभी कभी टेलीविजन पे भी ऐड देता है. न्यूज़पेपर के अंदर जो इंसर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से कटिंग होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती है, उसके लीफलेट अलग से हम एरिया वाइज डालते हैं. जिस एरिया में हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ से हमको पोटेंशियल की बात हो रही है. सोशल मीडिया का भी आजकल बहुत बढ़िया यूज हो रहा है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टू प्रमोट योर प्रॉपर्टीज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. क्योंकि ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी में जल्दी से पहुंच जाता है और इसके यूज में भी पीपल टेक केयर ऑफ दोस. प्रॉपर्टी पोर्टल्स है, राइट. ये एक बड़ा माध्यम है. इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड भी एक प्रॉपर्टी पोर्टल ही है, ठीक है. तो प्रॉपर्टी पोर्टल एक आज के जमाने में एक नया ऐसा एक माध्यम बन के आया है इंटरनेट के ऊपर, डिजिटल. क्योंकि इंटरनेट आजकल मोबाइल पे भी आ चुका है, टेलीविजन पे भी आ चुका है. कोई भी हम कहीं से भी इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से तो पहले से ही करते थे. इंटरनेट जो एक माध्यम है उसमें स्पेसिफिकेशंस अभी आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग MBBS का पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है MD, सुपर स्पेशलिस्ट, राइट. यानी कि MBBS पढ़ने के बाद हम लोग स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं, ऑर्थोपेडिक बन जाते हैं या सर्जन बन जाते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वेरियस फील्ड्स बन जाते हैं. तो इंटरनेट एक बहुत 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 ही बड़ा माध्यम है, जेनरिक फील्ड है. उसमें डिफरेंट टाइप्स के पोर्टल्स आने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉब पोर्टल, प्रॉपर्टी पोर्टल, जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पोर्टल्स जैसे कि अभी इंडिया के बाजार में 99acres.com, magicbricks.com, ये सारे प्रॉपर्टी के पोर्टल्स, housing.com अवेलेबल है. उसमें आदमी जब जाता है तो उसको प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढने की ही सुविधा है उसमें होती है. जो फीड करता है कि मुझे ये एरिया में इस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी है, शॉप लेनी है, ऑफिस लेनी है, हाउस लेना है, अपार्टमेंट लेना है, विला लेना है, और उसी तरह के रिजल्ट्स मैच करता है और वो थ्रो करता है. फिर आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके जिसने भी वो प्रॉपर्टी साइट पे डाली होती है उसको आप कॉल कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू या एक्सेट्रा, एंड यू कैन गेट द थिंग्स. फिर आता है रियल एस्टेट कंसल्टेंट और ब्रोकर. यानी कि कंसल्टेंट क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं होता है. अब नेट पर से प्रॉपर्टी तो सर्च कर ली, अब वो प्रॉपर्टी को देखने जाने का सेटिंग करना, उसमें अपॉइंटमेंट लेना, फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढने जाना एरिया वाइज. तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपनी की हेल्प लेते हैं या ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेते हैं जो ये सब काम करता हो, उसे हम कहते हैं कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्रोकर नेटवर्क.
ये भी एक मीडियम है जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उस मीडियम में हमको हमारी चॉइस की प्रॉपर्टी मिल जाए और सरलता से मिल जाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी मीडियम हम लोग, काफ़ी लोग इसको प्रिफर करते हैं। डायरेक्ट विजिट्स यानी क्या कि हमको एक एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है, हमको अहमदाबाद के नारायणपुरा एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है, हमको मुंबई के नरीमल पॉइंट के पास प्रॉपर्टी लेनी है, या कोई भी XYZ एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है, हम उस एरिया में फिजिकली विजिट करते हैं और प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और उसमें जाते हैं, देखते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम बाई करते हैं। रेफरल में क्या होता है कि हमारा फ्रेंड होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग हमको रिफर करते हैं कि यार ये जगह पे इस टाइप की प्रॉपर्टी मिल रही है, तुम अगर ढूंढ रहे हो तो उस जाओ, उधर ये मिल जाएगा, इसमें ये बिल्डर ने स्कीम रखा है, ये प्रोजेक्ट है 2 और 3 BHK का, तुम लोग 3 BHK ढूंढ रहे थे, उसमें तुम्हारे बजट में है अवेलेबल। तो ये माध्यम भी काफी सारे लोग यूज करते हैं। अभी क्या होता है कि सभी जो माध्यम है, न्यूज़पेपर एड से लेके रेफरल तक के, सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी पोर्टल, सबके अच्छे पॉइंट्स भी है, प्लस पॉइंट्स भी है, सबके माइनस पॉइंट्स भी है। प्लस पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे। माइनस पॉइंट्स में क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। कोई भी जो माध्यम है उसमें ऑथेंटिकेशन बहुत ही, जैसे ब्रोकर माध्यम है तो उसमें ऑथेंटिकेशन हो सकता है क्योंकि वो ब्रोकर फिजिकली उसको वेरीफाई करके आपको दे सकता है, लेकिन बाकी दूसरे माध्यम में ऑथेंटिसिटी का एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। दूसरा, जो लोग, जो कस्टमर्स है जो आज की तारीख में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं या जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके पास बहुत टाइम बार ऐसा हो जाता है, बेचने वाले के पास बेचने का आइडिया नहीं होता है, किस तरह से क्लाइंट तक पहुंचा जाए उसका तरीका उसको पता नहीं होता है, और बहुत बार जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि भाई प्रॉपर्टी में ढूंढ रहा हूं तो मैं कौन सा प्रोसेस फॉलो करूं, कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी लूं, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा बोलते हैं, कहाँ पे पेपर वर्क किस तरह से प्रॉपर्टी का होता है। तो ये सारे जो डिफिकल्टीज है वो हमको कोई भी सोर्सेज से कॉन्क्रीटली मिल नहीं पाते। कोई सोर्स से X मिलता है, कोई सोर्स से Y मिलता है, लेकिन अगर हम ये जो सारे माध्यम है, प्रॉपर्टी पोर्टल, न्यूज़पेपर एड, कंसल्टेंट, डायरेक्ट विजिट, रेफरल नेटवर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं तो हमको फायदा हो सकता है और हमको हमारी चॉइस वाली प्रॉपर्टी और उसके बाद की जो डिफिकल्टीज है उसको हम मिल सकती है। तो उसी सोच को ध्यान में रख के हमने इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड का निर्माण किया है। इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड क्या है? तो वो एक नेटवर्क है जो डिजिटली इंटरनेट के माध्यम में भी मौजूद है और फिजिकली नेटवर्क में फ्रेंचाइजी के रूप में, यानी कि आप लोगों के रूप में ये माध्यम बाजार में फिजिकली ह्यूमन बीइंग फॉर्मेट में भी मौजूद है। हम इसको फिजिकल स्वरूप भी दे रहे हैं और हम इसको डिजिटल स्वरूप भी दे रहे हैं। तो आदमी जहां पे भी जा रहा है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका वैलिडिटी भी मिलता है और उस नेटवर्क का वो फिजिकली प्रॉपर्टी को देख पाए उसके लिए उसको एक असिस्टेंट भी मिलता है जो उसको सपोर्ट करता है, गाइड करता है आपके स्वरूप में, दैट इज फ्रेंचाइजी। इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में हम कौन कौन सी चीजों पे हम लोग ने ध्यान दिया है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो हाउ दिस गोइंग टू कंसेप्ट इज वर्क। इसमें बायर भी इन्वॉल्व रहेगा, इसमें सेलर भी इन्वॉल्व रहेगा, इसमें फ्रेंचाइजी पार्टनर यानी कि आप लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें अफिलिएट पार्टनर यानी कि रेफरल जो मैं बता रहा था वो भी एक नए तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टी के बाद वाली सर्विसेज यानी प्रॉपर्टी लेने के बाद जो एग्रीमेंट बनाने के होते हैं, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, सेल डीड हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, और उसके बाद हमको अगर प्रॉपर्टी पे ऑफिस लोन लेना है, होम लोन लेना है, वो सारी सर्विसेज हो गई।
लीगल और लोन की दोनों सर्विसेज का भी इन्वॉल्वमेंट इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के अंदर है, उसका भी हमने एक सुनिश्चित सोल्यूशन यहां पे दिया हुआ है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन सभी चीजों को बायर, सेलर, फ्रेंचाइजी, पार्टनर्स, लीगल एंड लोन सर्विसेज, इन सबको अगर कोई चीज अगर जोड़े रखती है वो है टेक्नोलॉजी। ये कुछ नहीं है, पुराने जमाने में हमारे पास टेलीफोन हुआ करता था, उससे पहले तार किया करते थे, हम लोग पोस्ट किया करते थे। तो पोस्ट में एक जगह पे डालते थे तो फिजिकली पोस्ट दूसरे शहर पहुंचता था, और दूसरे शहर में उस एरिया में जहां पे हमने एड्रेस डाला है वहां पे पोस्टमैन जाके दे आता था। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ, फिर आया टेलीग्राम, टेलीफोन, हम टेलीफोन करते थे किसी को बात करने के लिए। टेलीफोन का इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ मोबाइल फोन, हम कहीं पे भी पॉकेट में फोन रखते, उससे पहले पेजर आया था, पेजर के बाद आया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हम कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमको मोबाइल फोन जो है रिंग आ जाता है उसमें। फिर मोबाइल फोन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया, जो इंटरनेट माध्यम था वो मोबाइल के अंदर चला गया और स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, आपके हाथ के ऊपर ही, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मोटा मोटा सा आप ऐसा समझिए, इंटरनेट से सीधा मोबाइल फोन पे आ गए और टेलीफोन से कॉर्डलेस और कॉर्डलेस से मोबाइल। ये जो चीज है उसी तरह से हम प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड एक डिजिटल और फिजिकल सोल्यूशन है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर, सेलर, फ्रेंचाइजी पार्टनर, अफिलिएट पार्टनर, लीगल एंड लोन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ नहीं है, ये खाली इम्प्रूव्ड वर्जन होते 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 हम अलग। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हम लोग पहले वॉकिंग करके जाया करते थे, आज से 150 साल पहले कहीं पे जाना हो तो, या कोई एनिमल्स पे जाया करते थे, बुलक कार्ट हो गया, हॉर्स हो गया। फिर धीरे धीरे कार्स आने लगी, कार, डीजल कार्स, पेट्रोल कार्स आने लगी, फिर उसमें इम्प्रूवाइड वर्जन्स आने लगे। एरोप्लेन जो बोलते हैं हम, उसका यूज बहुत बढ़ने लगा, रेलवेज का यूज बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे पिछले 200 सालों में जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, कम्युनिकेशन के माध्यम है, दोनों चेंज हो गए उसी तरह से। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड तरीका है प्रॉपर्टी बाइंग का, वो अभी तक इंडिया में उसी तरह से एक अच्छी तरीके से एक्सेस नहीं हुआ है। आप सोचो, आप कोई सिटी में हो और दूसरे सिटी की कोई प्रॉपर्टी का आपको डील करना हो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं शेयर बाजार का। शेयर बाजार में हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट बाई करते हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो गया, एल&टी हो गया, रिलायंस हो गया, हम एट अ फिंगर टिप बाई कर सकते हैं। उसका एनालिसिस एट अ फिंगर टिप देख सकते हैं कि इस कंपनी का ये परफॉर्मेंस था, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग ये म्यूचुअल फंड बाई करते हैं या फिर ये कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं। ये टाइम के बाद चलो इसको बेच देते हैं, अभी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो बेचते हैं, या नहीं हो रहा है चलो इसमें से एग्जिट ले लेते हैं। उसके एनालिसिस मिलते हैं, उसके आपको सारी चीजें मिलती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या आपको प्रॉपर्टी के प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है? आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो, क्या आप खुद के पास ऐसा कोई अप्रोप्रिएट नॉलेज हो? आप कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, आप कोई मार्केट स्पेशलिस्ट नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर गाइडलाइंस मिले। तो इन सभी चीजों का सल्यूशन एज ए होल, मेकिंग दिस थिंग्स वेरी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू ऑल, इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड को हम लेके आए हैं। इसमें कुछ नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड, हम बोलते हैं ना क्रिकेट में अनऑर्थोडॉक्स खेलता है, अफरीदी अनऑर्थोडॉक्स खेलता है, सहवाग अनऑर्थोडॉक्स खेलता है, इसलिए कभी कभी 6 मार लेते हैं, 4 मार लेते हैं, तो हमको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स की जगह पे हम राहुल द्रविड़ की तरह स्मूथ बैटिंग, विराट कोहली की तरह एक पर्टिकुलर पैटर्न, सचिन तेंदुलकर की तरह, और एक स्पेसिफिक स्टाइल से करेंगे काम इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में, जहां पे हम डिसिप्लिन्ड एफर्ट डालेंगे, इंफॉर्मेशन लोगों तक प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर वे में पहुंचाएंगे, और एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। आने वाली जो स्लाइड है
वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड को समझने के लिए। तो वो स्लाइड में हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो सारा सिस्टम है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। उसको समझने से पहले ये जो पोर्टल कंसेप्ट है, ये पोर्टल कंसेप्ट क्या है, हम इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड की मेन स्लाइड पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पोर्टल कंसेप्ट क्या है। तो बाजार में 99acres.com मौजूद है, magicbricks.com मौजूद है, housing.com मौजूद है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए 99acres.com का लिया है। कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल यानी कि वो वेबसाइट आप खोलते हो 99acres.com यानी 99acres.com, तो आपकी स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर का पार्ट जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है सर्च इंजन। गूगल का कैसे सर्च इंजन होता है, उसी तरह से प्रॉपर्टी का भी एक सर्च इंजन होता है जो हर एक पोर्टल में होता है। इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के पोर्टल में भी ऐसा सर्च इंजन रहेगा। जहां पे आपको कुछ बाई करना हो, यानी कि आपको बोपल एरिया में या साउथ बोपल एरिया में 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है और आपका बजट 25 से 50 लाख का है, उस तरह से आप सर्च कर रहे हो। ये एक एग्जाम्पल हमने आपकी स्क्रीन पे सेट किया है। सर्च करते हो तो आपको उस एरिया में, अगर 99 एकर्स में किसी ने एडवर्टाइज किया होगा उस एरिया में से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि वो साइट पे जो डेटा होगा स्पेसिफिक जो आपने सर्च किया है, वो डेटा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी पोर्टल का पेज है उसका मिडिल पोर्शन है, उसमें जो लोग अपना प्रोजेक्ट अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं वो लोगों की प्रोजेक्ट्स का, यानी कि लिस्टिंग्स, जिन्हें आप समझ लो ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मैंने ऐड दिया है मेरे प्रॉपर्टीज का। उस तरह से अगर कोई करता है तो पोर्टल के अंदर इस तरह से स्क्रीन में दिखाया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक तरीके से हाईलाइट किया जाता है उस सारी प्रॉपर्टीज को, और उसकी एक छोटी सी वेबसाइट बना के उसमें सारी इंफॉर्मेशन रख दी जाती है। वो एक छोटा सा ऐड नहीं होता, वो बड़ा सा वेबसाइट होता है। उसके अंदर सारी माइक्रोसाइट के अंदर सारी 4-5 चीजें हैं। प्रॉपर्टी फ्लोर प्लान्स है, प्रॉपर्टी का इमेजेस है, प्रॉपर्टी की टेक्स्ट है, दूसरा इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी के बारे में, कोई छोटा मोटा वीडियो है, सब कुछ इसमें अच्छे तरीके से हाईलाइट होता है। उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट खुल जाती है। प्रॉपर्टी पोर्टल के अंदर दूसरी तीसरी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज होते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीजें इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के पोर्टल में भी रहेंगी। जैसे भी अगर कोई प्रॉपर्टी हमने अभी सर्च किया बोपल इतना इतना, तो जो भी प्रॉपर्टीज उस पोर्टल में थी उस पोर्टल के अंदर की प्रॉपर्टीज सारी डिस्प्ले हो जाती है। यानी कि मैंने 2-3 BHK सर्च मारा बोपल एरिया का, तो मेरी स्क्रीन पे 157 प्रॉपर्टीज आ गई। वो 99acres.com की बात कर रहे हैं। हमारे पोर्टल में जिस प्रॉपर्टीज के साथ हमने टाई अप किया होगा उस प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन आएगी। जब हम प्रॉपर्टी की डिटेल में जाते हैं तो वो ये इस तरह का डिटेल पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उस डिटेल पेज को आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानना हो, ये पोर्टल का हम बात कर रहे हैं किस तरह से प्रॉपर्टी पोर्टल, तो उस प्रॉपर्टी पोर्टल के अंदर जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लिक करते ही हमको सामने वाले की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो लोग भेजते हैं और हम उनको इंफॉर्मेशन भेजते, तो हमको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है देखने के लिए। तो इस तरह से नॉर्मल वे में कोई भी एंड यूजर प्रॉपर्टी पोर्टल के अंदर जाके प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है। सबसे ज्यादा अगर मार्केट में यूज होता है तो प्रॉपर्टी के बारे में माध्यम, तो सबसे जो इफेक्टिव है, सबसे सस्ता भी है, तो वो माध्यम है प्रॉपर्टी पोर्टल। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंपैरिजन टू न्यूज़पेपर
कंपैरिजन टू टेलीविजन, कंपैरिजन टू द ब्रोकर कॉस्ट और ऑप्शंस इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। इजी माध्यम है, सबके मोबाइल में आज इंटरनेट आ गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास आज इंटरनेट ना हो, वो बहुत रेयर बात होगी है। तो अभी हम इसके बारे में आगे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मेन स्क्रीन की मैं बात कर रहा था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो है प्रोसेस फ्लो एट indopropertyworld.com। अभी हमने जो चीज पे गौर किया वो था कि प्रॉपर्टी पोर्टल कंसेप्ट क्या है, और अगर हम प्रॉपर्टी पोर्टल में डिजिटल कंसेप्ट में अगर हम फिजिकलिटी डाल देते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बाहर निकलता है, और क्लाइंट को यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है उसको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आदमी जब प्रॉपर्टी लेने को जाता है वो उसका ड्रीम होता है, हाउस भी लेता है या ऑफिस लेता है या शॉप लेता है, इट्स अटैच्ड विथ इमोशंस, देयर इज सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व। ये कोई ऐसी चीज नहीं है आपने फ्लिपकार्ट पे या कोई अमेजोन पे मोबाइल फोन ऑर्डर किया या लैपटॉप ऑर्डर किया और आपके घर पे आ गई। ये कोई 40-50 हजार रुपये, 10,000, 5,000 की कोई चीज नहीं है। ये 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को हम लोग खाली डिजिटली देख के ले नहीं सकते, या फिजिकली एक या दो प्रॉपर्टी देख के ले नहीं सकते। प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की जिसके अंदर हाईएस्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोई मकान बना रहा है, कोई फ्लैट बना रहा है, कहाँ पे सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, सैकड़ों इंजीनियर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे मार्केटिंग पर्सन्स लगे हुए हैं, अकाउंटेंट्स लगे हुए हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करती है देश के लिए। और लेकिन इसमें जो बाइंग का तरीका है, यानी कि प्रॉपर्टी बाइंग का जो तरीका इंडिया में प्रिवेल हो रहा है, उस तरीके में काफी सारी चीजें हैं जहां पे इंप्रूव हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यही चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी की भी रिक्वायरमेंट बाइंग, सेलिंग या रेंटिंग की पोर्टल पे लाई जाए, यानी इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड पे लाई जाए। वो इंक्वायरी किस तरह से फिल्टर हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम लोग आरओ का पानी पीते हैं या फिल्टर का पानी पीते हैं, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, तो कचरा साफ हो जाता है। उसके बाद हम साफ किया गया कचरे वाले जो कचरा का पानी निकल गया है, उसके बाद फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं। तो जो फ्रेश वाटर है किस तरह से फिल्टर करके हम हमारे तक पहुंचती है। तो फ्रेश प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से फिल्टर किया जाए और एंड यूजर का जो रिक्वायरमेंट है उस किस तरह से मैच किया जाए। और इन बिटवीन जो चैनल्स है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डीलर्स तक पहुंचाता है, डीलर्स जो है वो रिटेलर्स तक पहुंचाता है, और रिटेलर जो है एंड यूजर तक पहुंचाता है। तो उस तरह से ये प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इंफॉर्मेशन, तो किस तरह से बायर प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग करेगा। सबसे पहला माध्यम होगा आप लोग, यानी कि फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के पास कोई भी प्रॉपर्टी बायर, सेलर या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट वाला, या उस प्रॉपर्टी पे अगर किसी को लोन भी लेनी है, वो आदमी या किसी को सेल डीड करवाना हो, वो पहले जाएगा फ्रेंचाइजी के पास। ये एक सिचुएशन है। फ्रेंचाइजी के पास गया, किसी एरिया में फ्रेंचाइजी का ऑफिस है, उस एरिया में
फ्रेंचाइजी के पास प्रॉपर्टी बायर सेलर गया और बोला कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी को सेल करना है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी इस एरिया में बाय करनी है। वो एरिया कोई अहमदाबाद का भी हो सकता है, कल के उठ को इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड बड़ौदा में भी होगा, तो वो एरिया बड़ौदा भी हो सकता है। थोड़े टाइम के अंदर कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड बैंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। तो आदमी को अहमदाबाद से कोई भी जगह पे या दिल्ली से या मुंबई से कोई भी जगह पे प्रॉपर्टी लेने की हो सकती है। वो पर्टिकुलर वो जो रहता है उस सिटी में भी हो सकती है या कोई डिफरेंट सिटी में भी हो सकती है। उसकी रिक्वायरमेंट वो फ्रेंचाइजी के पास जाएगा और बताएगा कि मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए। दूसरा, पर्सन डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। इंडो प्रॉपर्टी के वर्ल्ड का मार्केटिंग सब जगह पे हो रहा है, वो न्यूज़पेपर में भी हो रहा है, वो रोड साइड पे होर्डिंग्स में भी हो रहा है, वो इंटरनेट पे भी हो रहा है, गूगल में भी हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तरीके से भी हो रहा है। वो काफी सारे 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स ऐसे जो प्रॉपर्टी पोर्टल है उसके अंदर भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो सभी जगह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग वेबसाइट पे आते हैं indopropertyworld.com पे, और अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो प्रॉपर्टी बेचनी है या लेनी है उसके बारे में वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो इंफॉर्मेशन का पहला स्टेज है इंफॉर्मेशन पुटिंग अप ऑन द वेबसाइट। फ्रेंचाइजी के पास भी अगर कोई प्रॉपर्टी बायर या सेलर जाएगा तो फ्रेंचाइजी भी उसके पास से इंफॉर्मेशन लेके कि सर आपको कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी है, मैडम आपको क्या चाहिए, रेसिडेंशियल में 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, आपको कौन से एरिया में चाहिए। तो वो लोग इंफॉर्मेशन को डालते हैं, यानी कि नल में से पानी जो आ रहा है वो एक्वागार्ड के अंदर जा रहा है। अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, खाली जो पानी है थोड़ा सा कचरे वाला है, वो पानी यानी कि इंफॉर्मेशन वो फिल्टर होने के लिए जा रही है। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को अच्छा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, यानी कि उसको एक प्योर प्रॉपर्टी चाहिए, बेचनी है या खरीदनी है, कुछ भी है लेकिन उसको प्योर चाहिए, बराबर। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, हम लोगों ने रेफरल पार्टनर्स का भी यहां पे इस्तेमाल किया है। काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या घर पे कुछ हाउसवाइफ्स है, अपना काम करते हैं घर पे बैठ के। तो उन लोगों के लिए हमने एक ऐसा तरीका निकाला है कि वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। उनको खाली इतना करना है कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, किसी को भी प्रॉपर्टी बेचनी है या लेनी है, उनको अपने अकाउंट में जाके खाली इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि मेरे फ्रेंड को, मिस्टर अशोक को प्रॉपर्टी नारायणपुरा एरिया में, अहमदाबाद के एरिया में बेचनी है। बस वो इंफॉर्मेशन, उतनी इंफॉर्मेशन उनको खाली फीड करनी है इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में। फिर उसको कोई काम उनके ऊपर नहीं करना है। उनको रेफरल बोलते हैं हम लोग। रेफरल पार्टनर्स भी हम लोग धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक एरिया में जहां जहां हम प्रेजेंट है वहां पे हम लोग रेफरल पार्टनर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिनके थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कि इनको लोन लेना है, इनको प्रॉपर्टी लेना है। वो इंफॉर्मेशन सीधा इंफॉर्मेशन सेंटर में जाता है, और इंफॉर्मेशन सेंटर में जैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रोसेस होना चालू हो जाती है। प्रोसेस होने के लिए, जैसे मैंने रिटेल में शब्द यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हर एक सिटी में काफी सारे एरियाज के लिए, यानी कि कोई बड़ा सिटी है, जैसे अहमदाबाद बड़ा सिटी है, तो हमारे पास 2 मास्टर फ्रेंचाइजीज होते हैं। मुंबई उससे भी बड़ा है, तो वहां पे 4 से 5 मास्टर फ्रेंचाइजीज रहेंगे। मास्टर फ्रेंचाइजी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को हम लोग डिजिटली हमारे MIS प्लेटफॉर्म में कलेक्ट करते हैं फर्स्ट, फिर उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके कि इंफॉर्मेशन कहाँ की है, प्रॉपर्टी कौन सी एरिया की है, कौन से सिटी की है,
तो उसको पास ऑन करते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी को। मास्टर फ्रेंचाइजी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे डालता है। इंक्वायरी होती है या प्रॉपर्टी होती है, किसी को लेना होता है या किसी को बेचना होता है, उसको वेरीफाई करता है। अगर प्रॉपर्टी किसी को बेचनी होती है तो उस प्रॉपर्टी का पहले फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, जो दूसरे माध्यम में नहीं होता है। हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, और फिर ही अगर उस लगता है कि ये माल लेने जैसा है, इसमें हमारा बिजनेस बन सकता है और क्लाइंट को भी एक अच्छा बेनिफिट हम दिला सकते हैं, उसके बाद ही हम उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और फ्रेंचाइजी को उस प्रॉपर्टी पे वर्क करने के लिए पास ऑन करते हैं। फ्रेंचाइजी को काफी हद तक लीड्स जो है, यानी प्रॉपर्टी बेचना और लेना, दोनों ही इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यस, 60 to 70% हम लोग लीड प्रोवाइड करेंगे, 30 to 40% फ्रेंचाइजीज मार्केट में वार्म अप करेंगे, सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के लिए घूमेंगे और वो लोग उस लीड को भी कलेक्ट करेंगे। अभी रोल आता है, एक बार प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करने कौन जाता है, वो फ्रेंचाइजी जाता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को अलोकेट किया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी कोई भी ला सकता है, चाहे वो फ्रेंचाइजी पूना में बैठा है और उसको अहमदाबाद की प्रॉपर्टी के लिए उसके पास अगर क्लाइंट है तो वो ला सकता है वो इंक्वायरी। उसको खाली वो इंक्वायरी को बात करके सबमिट करना है। उस तरह से इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड भी हर एक प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग करता रहेगा, इंटरनेट के ऊपर, फिजिकली, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर। तो ये सारा मार्केटिंग करके इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड भी लीड जनरेट करता रहेगा। तो उस तरह से ये चैनल सिस्टम फंक्शन करती है। आपकी सहूलियत के लिए आप अपने क्लाइंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, खाली प्रॉपर्टी नहीं। आप उसको लोन चाहिए तो लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसने कोई दूसरे माध्यम से ले रहा हो, तो यहां पे अगर लोन की इंक्वायरी है तो आपको खाली लोन सेल के फॉरवर्ड करनी है, बीइंग अ फ्रेंचाइजी। और लोन सेल जो है वो सारी इंक्वायरीज लोन की जो होती है वो प्रोसेस करेगा। अगर उसमें कुछ डीलिंग हो जाता है तो आपको उसका एक रेम्यूनरेशन पास हो जाता है। क्या होता है वो सब आपको हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस में जरूर बताएंगे। उस तरह से अगर किसी क्लाइंट को अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हो, यानी प्रॉपर्टी लेने के बाद जो प्रोसेस होता है, सेल डीड, टाइटल रिपोर्ट, तो ये सारी सुविधा हमारे लीगल सेल के द्वारा आपको मुहैया करवाई जाएगी। और एक बार क्लाइंट आपके पास आया और आपने उसको सारी सर्विस दी, हम लोग बस में ट्रैवल करते तो बस में कोई फ्लाइट अटेंडेंट नहीं होता है एरोप्लेन की तरह, क्या आपको बिठाएगा, आपको सीट बेल्ट का डेमो दिखाएगा, फिर आपको बोलेगा कि सर कौन सा खाना खाना है, आपको खाना खाना है नहीं खाना है। हम जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं तो उस तरह से आज तक प्रॉपर्टी मार्केट में कोई फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हुई। हम जैसे राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, एसी चालू होता है, सूप से लेके डेजर्ट तक का सारा खाना सर्व किया जाता है, इवन नाश्ता भी सर्व किया जाता है, आइसक्रीम सर्व किया जाता है, सारी सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट वगैरह सभी प्रोवाइड होता है। उसी तरह से इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पैकेज, अ 360-degree solution, right from buying a property, getting a loan on it, providing the legal documents and getting the sale deed executed. So all the services and the guidelines and the support is being provided by Indo Property. Now we are moving how the system and how this flow chart is different than others. किस तरह से अलग है इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड दूसरे पोर्टल से या किसी ब्रोकर या किसी कंसल्टेंट से।
इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है या कोई लीड आती है कि किसी को प्रॉपर्टी बाई करना है, तो जैसे ही वो अंदर आती है वो पोर्टल के थ्रू डिजिटली वो फिल्टर होके मास्टर फ्रेंचाइजी के यहाँ पहुंच जाती है। मास्टर फ्रेंचाइजी के यहाँ पहुंचने के बाद उसका डिजिटली यानी फोन पे वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है फ्रेंचाइजी के थ्रू, और उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद वो इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में मार्केटिंग के लिए वो प्रॉपर्टी लाइव हो जाती है वेबसाइट पे। ये जो फ्लो मैंने अभी आपको बताया उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से क्या होता है। मेरे इस सेशन के दरमियान आपको जो भी क्वेश्चंस है, जिस तरह के जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस है, आप अपने नोट पेन में नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है उस पे आप डेफिनेटली हमको पूछ सकते हैं। हमें बड़ी ही खुशी होगी कि हम आपको आपके प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचाएं। आपके दिमाग में उत्पन्न हुई जो भी दुविधाएं है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल चीज है, चलो हम समझते हैं क्या होता है। इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड की वेबसाइट पे गया, सर्च किया प्रॉपर्टी और उसमें इंक्वायरी डाली। इंक्वायरी डालने के बाद जो आपकी स्क्रीन पे है, इंक्वायरी डालने के बाद क्या होता है, ये एंड कस्टमर है, वो वेबसाइट पे गया या किसी चीज पे गया और उसने अपनी इंक्वायरी डाली। फ्रेंचाइजी के पास गया और उसने अपनी इंक्वायरी फ्रेंचाइजी को दी, और फ्रेंचाइजी ने इंटरनेट की वेबसाइट पे डाली, इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड की वेबसाइट पे डाली इंफॉर्मेशन। फिर क्या होता है, वो फिर प्रोसेस होता है, प्रॉपर्टी गई सीधी आईपीडब्ल्यू कोऑर्डिनेटर के पास, यानी कि जो डिजिटल वेरिफिकेशन करता है आईपीडब्ल्यू का कोऑर्डिनेटर। इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड में वो इंफॉर्मेशन जाती है, कंप्यूटर उसको अपने आप पहले स्क्रीन करता है, और फिर जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको पास ऑन कर देता है मास्टर फ्रेंचाइजी हेड के यहां। मास्टर फ्रेंचाइजी जो होता है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वो यानी कि एक आदमी होता है। उस मास्टर फ्रेंचाइजी क्या है, प्रॉपर्टी चली गई वेरीफाइड हो जाने के बाद, तो वो प्रॉपर्टी डिजिटली एक थोड़ा सा चेक हो गया है उस प्रॉपर्टी में, और अभी मास्टर फ्रेंचाइजी क्या करेगा, उसको देखेगा, उसमें प्रॉपर्टी जिसने डाली है उसको कॉल करेगा, उससे बातचीत करेगा फोन पे। फोन पे बातचीत में सारी जो इंफॉर्मेशन है जो उस प्रॉपर्टी में लैकिंग है, क्योंकि जो आदमी अगर पहली बार प्रॉपर्टी डाल रहा है तो वो अपना नाम, नंबर, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, बेसिक चीजें डाल देगा। बहुत सारी चीजें हैं हमको उसको पूछने की है, तो वो जो पूछने की चीजों का काम कौन करेगा, तो वो कोऑर्डिनेटर करेगा, जो आपके सिटी के अंदर आपके सपोर्ट के लिए, आपको गाइड करने के लिए बैठा होगा, मास्टर फ्रेंचाइजी कोऑर्डिनेटर। वो कोऑर्डिनेटर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन वो लेगा, आपको बताएगा, और आप फिर आपसे लेगा, नहीं प्रॉपर्टी जिसने डाली उससे लेगा, या लीड किसी के उससे लेगा, फिर वो असाइन करेगा फ्रेंचाइजी को, यानी कि आपको क्या करना है। आप फॉर एग्जांपल साइंस सिटी एरिया में हो, या नारायणपुरा एरिया में हो, या हाईवे एरिया में हो, तो उस एरिया में आपको प्रॉपर्टी जो अगर उस एरिया की आएगी तो उस एरिया की प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करने के लिए दी जाएगी। आपको जाना है प्रॉपर्टी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और अगर लीड है तो उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसका डिजिटल वेरिफिकेशन कोऑर्डिनेटर कर देंगे। फिजिकली चेक करना है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी किसी की होती है और चेक कोई और करता है, तो दिस इज हाउ बेसिकली वी रन अराउंड एंड वी मेक अ मिस्टेक। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड का, जो दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर उसको करने के बाद हम लोग उस प्रॉपर्टी को, अगर हमको उसमें बिजनेस करना है तो किसी फ्रेंचाइजी को असाइन कर देते हैं, और लीड इनवाइट करने लगते हैं दूसरे फ्रेंचाइजी से,
दूसरे एडवर्टीजमेंट माध्यम से, सोशल मीडिया में उसको प्रमोट करते हैं, गूगल पे उसको प्रमोट करते हैं और उसको प्रॉपर्टी को हम लोग लाइव कर देते हैं। लाइव करने के बाद उसमें लाइव करने के प्रोसेस जो आपको दिखा रहा हूं कि कोऑर्डिनेटर है, वापस से अगर लीड आ गई तो उसको वेरीफाई करके लाइव हो जाती है इंटरनेट की वेबसाइट पे। मेक इट लाइव। लाइव हो जाने के बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, हम लोग इसका प्रमोशन करना चालू कर देते हैं। जैसी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है तो उसको हम हाईलाइट अलग तरीके से करेंगे। कोई एक सिंगल सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है जहां पे एक ही प्रॉपर्टी है एक जगह पे, तो उसको हम हाईलाइट दूसरे तरीके से करेंगे। सबके मार्केटिंग प्लान्स और प्रमोशनल प्लान्स रेडी है और उसी हिसाब से हमारे जो एक्सपर्ट्स है उसको प्रमोट करेंगे और उसके द्वारा हम लोग लीड जनरेट करेंगे और लीड जनरेट करने के बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड का वेबसाइट है। जिस तरह से 99acres.com का वेबसाइट था उसी तरह से इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड का वेबसाइट है। आप लोग देख सकते हो कि उसमें भी सर्च इंजन है। सर्च इंजन को सर्च किया और आपको प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आ गई। प्रॉपर्टी की लिस्टिंग को हमने देखा और हमने उस पर अप्लाई किया। जैसे मैंने पहले बताया कि खाली ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स है हमारे पास लीगल प्रोडक्ट्स है, हमारे पास लोन प्रोडक्ट्स है, हमारे पास पोर्टल प्रोडक्ट्स है। यानी कि प्रॉपर्टी हम लोग फ्री पे एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन किसी को स्पेशल एडवर्टीजमेंट देनी है तो उसके अलग तरह के चार्जेस रहेंगे। आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स है जो आपकी स्क्रीन पे है, वो सारे प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो। हर एक प्रोडक्ट में जिस तरह का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उस तरह से आपको कुछ ना कुछ कमीशन स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन अर्न थ्रू इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड। और काफी सारा नेटवर्क है, आपको काम नहीं करना है। आपको काम में सिर्फ ऐसा है कि आपको कम्युनिकेट करना है प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से इस वर्क को एग्जीक्यूट करना है। टेंशन फ्री, हेजल फ्री बनाने के लिए हमने मास्टर फ्रेंचाइजी सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया है। प्रोजेक्ट टाई अप मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू किए जाएंगे। आपको खाली उस प्रोजेक्ट पे लीड जनरेशन करना है या तो आपको लीड जो प्रोवाइड की है उस लीड को आपको अच्छे से समझाना है फिजिकली। आपका रोल फिजिकली रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। दिस इज हाउ बेसिकली इंडो प्रॉपर्टी वर्ल्ड्स कंसेप्ट इज डिफरेंट एंड येट सिंपल टू वर्क विथ। यस, बिलीव मी, इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है और बहुत सारी हिम्मत लगेगी। अगर हमको इस चीज में आगे बढ़ना है तो अपनी ट्रेडिशनल मेंटालिटी से बाहर निकलिए। कस्टमर यानी कि जो प्रॉपर्टी लेने वाला है या बेचने वाला है उसका लाइफ थोड़ा सा स्मूथ बना दीजिए और वो हमको हमारा बिजनेस बहुत स्मूथ बना देगा। सो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड। नाउ नेक्स्ट राउंड वी विल आंसर क्वेश्चन आंसर्स। Whatever the questions are, you can throw us on the messages. You can ask verbally and it will be honor for us. It would be very pleasure for us to make you understand this concept. Once again, thank you very much. Jai Swaminarayan and good luck to all of you.